आज हम गुरुकुल का शुभारंभ श्री गणेश मंगलाचरण यहां करने जा रहे और इस वर्ष हमने सिर्फ 16 बच्चों को लिया है और संयोग की बात है कि 16 बच्चों के साथ आज हम 16 तारीख को इस गुरुकुल का शुभारंभ कर रहे। ये संयोग है, यानी कि यदि आज रविवार नहीं होता तो शायद आज ऐसा नहीं होता। तो ये सब कुछ संयोग की बात है। इस गुरुकुल को संपूर्ण रूप से चलाने की जो जिम्मेदारी स्वीकार की है, इस गुरुकुल के अधिष्ठाता बाल ब्रह्मचारी अरुण भैया जी, आप इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं कि इन्होंने हिम्मत दिखाई तो मैंने आशीर्वाद दिया कि अब गुरुकुल खोल लेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति तो हिम्मत करने, अन्यथा मैं ही खोल लूं तो मुझे 12 महीने यहीं पर रहना पड़े, मुसीबत हो जाए। तो हमारे अरुण भैया ने जिम्मेदारी ली। आप इनके सम्मान में एक बार फिर से ताली बजा दो। इसके साथ ही हमारे इस गुरुकुल के आचार्य प्राचार्य के रूप में पंडित श्री शुभांशु शास्त्री, वार्डन के रूप में व्यवस्था करने वाले हमारे भाई गौतम जैन, जो कि यहां पर आपके सामने है। एक हंसमुख व्यक्तित्व है, भरा पूरा शरीर है, किसी प्रकार से लगता नहीं कि हमारे बच्चे कमजोर रहने वाले हैं। ऐसे ही हंसमुख खुश मिजाज किस्म का है गौतम भाई जैन। ये है हमारे गुरुकुल की व्यवस्था। इसके साथ 16 धर्म के माता पिता नियुक्त किए गए, जो कि हमारे बच्चों का संपूर्ण शिक्षा का भार उन्होंने अपने सबल कंधों में ले रखा है। आज उन सब लोगों को हमने यहां पर आमंत्रित किया है और वे लोग यहां उपस्थित हैं, इस प्रक्रिया में शामिल हैं। मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ श्री गणेश मंगलाचरण हो, उसके लिए हमारे इस गुरुकुल के वार्डन भाई गौतम जैन चंद पंक्तियों के माध्यम से यहां पर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। गौतम जैन। महावीर भगवान की, आचार्य ब्रह्म प्रज्ञा सागर जी महाराज की, समस्त आर्य का संघ मुनि संघ की, जैनम जयतु शासनम वंदे प्रज्ञा सागरम। यूं कहें कि गुरुकुल में आसान नहीं होता। आज के समय में जहां हकीकत बात कहूं तो पेरेंट्स को 2 बच्चे भारी हो जाते हैं, वो उनसे समझते नहीं। पर हमारे गुरुकुल में ये 16 नन्हे मुन्ने बच्चे सुबह 5 बजे उठते हैं और रात को 10 बजे तक अपनी क्रियाकलाप में लगे रहते हैं। एक बार इनके लिए तालियां। एक आवाज पर उठ जाते हैं और एक आवाज पर सो जाते हैं। ऐसे हैं ये बच्चे। ये अपने माता पिता को यहाँ पर छोड़कर आए हैं और दूसरे दिन से ही यहाँ की दिनचर्या में लग गए, बिना किसी समस्या के, बिना किसी वाद विवाद के, और दूसरे दिन से ही दोस्तों के साथ रह रहे हैं, दोस्त बना के। और अभी 16 है, आने वाले समय में 1600 भी होंगे, 1600 होंगे, 1600 होंगे। और मुझे यह पूरा मालूम है, ये अभी स्टैनफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में जाएंगे आने वाले समय में, एक और अपना खुद का एक स्कूल होगा। एक गौतम जी ने अपनी बात बोल दी, बहुत जल्दी उनकी भाव ने मैंने बात बोल दी है। निश्चित तौर पर हम रुकने वालों में से नहीं। यदि बराबर तरीके से हमारा मिशन सक्सेस हुआ तो हम लगातार बढ़ते ही चले जाने वाले हैं, बढ़ते ही चले जाने वाले, बढ़ते ही चले जाने वाले हैं। बहुत ठीक है। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन जी यादव, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में, इस आम चुनाव में मध्य प्रदेश को जिताया नहीं, अपितु मध्य प्रदेश को संपूर्ण भारत में नंबर 1 पर खड़ा कर दिया है। ऐसे देश के मुख्यमंत्रियों में जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने खून और पसीना को बहा करके, किसी के कहने पर नहीं, किसी के आशीर्वाद और दुआ पर नहीं, अपने दम पर
देश के प्रथम मुख्यमंत्री के पद स्तर पर पहुंच गए हैं। आज सर्वोच्चता उनको प्राप्त हुई है। आज निश्चित तौर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, चाहे अमित शाह हो या फिर जेपी नड्डा जी हो, यदि उनके बाद किसी का कद आता है बढ़ता है तो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन जी यादव हैं। मैंने पहले भी कहा था कि मोहन जी हमारे भगवान नेमिनाथ के वंश के हैं। भगवान नेमिनाथ यदुवंशी थे, वो यादव थे और यही यादव हैं। निश्चित रूप पर आज बड़ा गर्व होता है मोहन जी को प्रदेश में काम करते हुए देख करके, प्रदेश को आगे बढ़ाते हुए देख करके, प्रदेश को देश में सर्वोच्च बनाता हुआ देख करके। निश्चित तौर पर आपने 29 की 29 सीटें, जो सर्वे कह रहा था कि 27 दो जाएंगी, पूरे देश का जो सर्वे हुआ सब सर्वे फेल। यहां का सर्वे में 27 था। मोहन जी को विश्वास था, क्योंकि जिस दिन मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद से उनका पहला संकल्प था छिंदवाड़ा जीत करके लाना है, मतलब लाना है। कई बार गए और जीत करके लेकर के आए ऐसे मुख्यमंत्री महोदय। जोरदार तालियां मोहन जी के सम्मान में। मोहन जी, आज हम एक गुरुकुल प्रारंभ कर रहे हैं। इस 16 बच्चे हमने इस बार लिए हैं और ये 16 के 16 बच्चे बड़े खुश हैं, कह रहे हैं कि हम पहली बार मुख्यमंत्री देखेंगे। ऐसा बोलो, पहली बार मुख्यमंत्री देखेंगे। मुख्यमंत्री कैसा होता है? मैंने कहा अपनी जैसा होता बेटा। तो बड़े उत्सुक हैं ये बच्चे आपको देखने के लिए और आप के बीच में ये उपस्थित हुए हैं और आप निश्चित तौर पर महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा। यद्यपि ये बात सही है, ये तीर्थ हमारा अपना आचार्य भारत का जब से यहाँ चरण चिन्ह बने, आपने उज्जैन पे कृपा की और हम सब के लिए आनंद की वर्षा हुई। हम सबके सौभाग्य से उज्जैन की प्रसिद्धि में हमारा तपोभूमि तीर्थ का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपका आशीर्वाद हम पे सदैव बना रहे। मैंने पहले भी कई बार कहा कि हमने भगवान के देखे, लेकिन हम आपको देख के लगता तो भगवान के रूप में आपको पाकर के हमारा जीवन धन्य है। हमको यह आनंद है आपकी मौजूदगी से, आपकी तपस्या से, आपकी साधना से। गृहस्थ जीवन में हमारे अपने बहुत सारे विकार आते हैं, लेकिन सारे विकारों का निवारण आपके पास आने से हो जाता है। ये हम लोग का सौभाग्य है। आपकी तपस्या साधना का आशीर्वाद हमको भी सदैव मिलता रहे। मैं आज के अवसर पर बाकी आपके देश भक्त में भी पूरे देश में बहुत सारे भक्त हैं महाराज जी। तो हमने सौगात मध्य प्रदेश को दी विकास के मामले में। तो बहुत सारी चीज़ चली रही है। ये जो 4 लेन बन रहा है आपके सामने, ये मुंबई दिल्ली सुपर एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा 8 लेन का, जो दिल्ली मुंबई का रास्ता आधा कर देगा। अभी तक 16 घंटे लगते हैं, 8 घंटे में दिल्ली मुंबई पहुंचेंगे। उसके पहुंचने का रास्ता ये 4 लेन से आपके माध्यम से बन रहा है और यहाँ से ये पलट के सीधा दक्षिण में भी जाता है। पश्चिम में बम्बई है, उत्तर में दिल्ली, और ये दक्षिण का रास्ता आपके सामने से जा रहा है। और 6000 करोड़ का हमारा उज्जैन इंदौर का 6 लेन का टेंडर भी हमने करा दिया। ये चारों तरफ आपके विकास के आयाम चल रहे हैं, जिसके माध्यम से आने जाने वालों को। लेकिन ये ताली इतनी पर्याप्त इसलिए नहीं है कि अभी और बताने वाला हूँ। आज में हमने अपने उज्जैन, ओंकारेश्वर, इंदौर, भोपाल की हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया। हेलीकॉप्टर से आकर के आपके भक्तगण अगर दूर से आना चाहे तो हेलीकॉप्टर से इंदौर, उज्जैन, भोपाल तो आएंगे ही। और जिनको मुझे मालूम है, मैं जबलपुर के आगे, छिंदवाड़ा के आगे तक गया था। पिंडरई आए थे, पिंडरई भी आया था। तो हमने एयर टैक्सी भी शुरुआत कर दी है। उज्जैन से 1 घंटे में जबलपुर पहुंच जाएंगे। ये विमान यात्रा भी प्रारंभ की। ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सिंगरौली भी उज्जैन से जोड़ करके एयर टैक्सी की सुविधा दी है और कोशिश कर रहे हैं ये लगातार सौगातें मिलती रहे। मैं आज अपने गुरुकुल, क्योंकि भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली है, ऐसे में ये शिक्षा का केंद्र बना है सांदीपनि के धाम में। हम सब का सौभाग्य है, हमने आपके माध्यम से ये शिक्षा की यहाँ नई एक धारा निकली है। आज गंगा दशमी भी है और गंगा जी सभी नदियों का एक तरह से
हम मान के चले कि उद्गम उनसे और अंत भी उसी में है। ऐसे में जल राशि की बड़ी एक परमात्मा की कृपा हम पे हुई है। तो ये ज्ञान राशि की एक नई परंपरा, उज्जवल परंपरा जो हमारी संस्कृति को दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए सदैव भगवान आशीर्वाद देते हैं, निमित्त आप बने और उज्जैन का तीर्थ जगमगाया। यह गुरुकुल की परंपरा के लिए आपका वंदन, अभिनंदन। ये नवनिहाल आगे जा कर के भारत की पताका अपनी अपनी क्षमता योग्यता से आगे बढ़ाएं। आज एक और दिन है, एक दिन यह फादर्स डे अंग्रेजी में बोलते, और हमारे लिए पिता का दिवस है। हमने ये हमारे माता पिता गुरु को भी पिता समान माना है, ये हमारी संस्कृति है। तो मैं एक तरह से आपका बालक होने के नाते से आपको प्रणाम करता हूँ। आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता है, परमात्मा करे आपका आशीर्वाद सदैव मिलता रहे। मेरी अपनी ओर से कोटि से प्रणाम करते हुए, चूँकि समय की बहुत कठिनाई थी, लेकिन महाराज जी से मिलने की इच्छा थी और मैंने कहा कि आज का दिन विशेष है, इसलिए आपका आशीर्वाद लेने भी आए और कुछ सौगात बताने का प्रयास किया है। मैंने चतुर्मास का पढ़ लिया है, अभी आपने कोटा और कहाँ ध्यान दिलाया है। उम्मीद कर रहा हूँ जहाँ भी देगा एक बार चतुर्मास में वहाँ भी जरूर रहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपका आशीर्वाद हम सबको मिले। बोले आचार्य भगवान प्रज्ञासागर जी महाराज की। मोहन जी, अभी आपने पिछले दिनों पर्यावरण की बात भी की और पूरे देश में 400 से 500 करोड़ पेड़ों की आवश्यकता है। इस बार से मैंने संकल्प किया है। मैं 2 दिन पहले मैंने अपने भक्तों से कहा कि इस बार हमारी पर्यावरण यात्रा होगी, और 2 दिन बाद आपका स्टेटमेंट आ गया कि हम पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। हमने संकल्प किया है कि अभी दिसंबर तक में कम से कम 5 लाख पेड़ मैं जहाँ जहाँ चलता रहूँ वहाँ वहाँ पर पेड़ों की मेरी यात्रा का नाम ही पर्यावरण यात्रा होगी। मेरे सारे भक्त सारे देश में सिर्फ पेड़ ही लगाएंगे। अब एक ही काम, पर्यावरण, पर्यावरण उसकी रक्षा सुरक्षा के। जितने हमारे इन बच्चों के धर्म के माता पिता बने हुए लोग हैं, जिनमें श्री मदन भाई रेखाबेन हुम्मड़, श्री अशोक जी नीरूबेन बड़ौदा, श्री अखिल शिवांगी जैन बड़ौदा, क्योंकि अशोक जी ने 2 बच्चों को लिया है, तो ये 2 नाम है लोकेश जी, हाँ हे लोकेश जी जैन कोटा, इन्होंने भी 2 बच्चे स्वीकार किए हैं। इसके बाद अशोक जी जैन, रंजना जी जैन चायवाला उज्जैन, दिनेश सिम्मी जैन सुपर फार्मा परिवार उज्जैन, हितेश मनीषा जैन उज्जैन, श्री प्रकाश चंद जी बड़जात्या उज्जैन, श्रीमती स्नेहलता सौगानी श्रवण सौगानी उज्जैन, श्री नरेंद्र संगीता सौगानी उज्जैन। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने अपने नाम एक बच्चों के लिए स्वीकार किया है। भाई अक्षय कासलीवाल इंदौर, अमित हेमचंद जी झांझरी, मीना जी झांझरी इंदौर, सचिन रूपेश जी जैन दिल्ली, मनीष जी जैन रेवड़ी वाले जयपुर और अंकुर जैन छिंदवाड़ा। ऐसे ये 16 नाम हैं जिन लोगों ने एक एक बच्चे को पढ़ाने का जिम्मा लिया है, उनकी संपूर्ण व्यवस्था की जिम्मेदारी ली है। आप इनके सम्मान में पहले जोरदार तालियां बजा दें कि इन्होंने यह महत्वपूर्ण कार्य अपने हाथों में लिया है। 16 माता पिता हमने बनाए हैं, वो साथ सम्मान उस आसन को ग्रहण करेंगे, एक एक करके आएंगे,
एक एक करके उस आसन को ग्रहण करेंगे। हम उनका वहाँ स्वागत सत्कार करेंगे। वो अपना स्थान ग्रहण तब करेंगे जब उनके बच्चे का निर्धारण हो जाएगा। फिर उनके बच्चे का निर्धारण होने के साथ ही वो अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे।